माय डियर फ्रेंड्स, पुष्कर जी के जीएस में आपका स्वागत है। घटना चक्र का जो आज जो है हम नेक्स्ट सीरीज लेकर आए हैं। इससे पहले 10-11 सीरीज जो है बना हुआ है, वो सीरीज जो है आप लोग देखिए, तब इसके बाद ये सीरीज देखिएगा तो अच्छा समझ में आएगा। और जो है क्वेश्चन हम इससे पिछले सीरीज में 10 तक कर चुके थे, तो आज 11वां नंबर से हम लोग शुरू करेंगे। 11वां नंबर का क्वेश्चन जो है 11वां नंबर क्वेश्चन है शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था। तो इसमें माधवाचार्य है, वल्लभाचार्य है, श्रीकांताचार्य है और रामानुज है। तो इसमें आपको हो जाएगा वल्लभाचार्य। कौन हो जाएगा? वल्लभाचार्य। नेक्स्ट उसके बाद जो है 12 नंबर क्वेश्चन, इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। श्री वल्लभाचार्य सोमयाजी कुल तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट के पुत्र थे। परंपरा अनुसार इन्होंने रुद्र संप्रदाय के प्रवर्तक विष्णु स्वामी के मत के अनुसार तथा विकास करके अपना शुद्धद्वैतवाद मत, शुद्ध अद्वैतवाद पुष्टि मार्ग प्रतिष्ठित किया। ये अग्नि के अवतार माने जाते हैं। इनके जीवन की अधिकांश समय काशी, अरेल, प्रयाग में एवं वृंदावन में व्यतीत हुआ था। क्वेश्चन नंबर 12 है महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली कहाँ है? जन्मस्थली कहाँ है? तो हो जाएगा चंपारण्य। कहाँ हो जाएगा? चंपारण्य। इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। एनालिसिस जो है, एनालिसिस में भक्तिकालीन सगुण धारा कृष्ण भक्ति की शाखा के आधार पर स्तंभ एवं पुष्टि मार्ग के प्रणेता श्री वल्लभाचार्य का जन्म विक्रम संवत 1535 में वैशाख कृष्ण एकादशी दक्षिण भारत के एक कंकरवार ग्रामवासी तेलुगु ब्राह्मण श्री लक्ष्मण भट्ट जी की पत्नी इलामा अंगारू के गर्भ से वर्तमान छत्तीसगढ़ राज्य के रायपुर के निकट चंपारण्य में हुआ था। उन्हें विश्ववर्ण अवतार, अग्नि के अवतार कहा गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित है? ए में है अद्वैतवाद रामानुज, विशिष्ट अद्वैतवाद शंकराचार्य, द्वैतवाद माधवाचार्य हो जाएगा, यानी ये सी सही होगा। तो इसका आंसर सी हो जाएगा। तो इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। यानी विकल्प सी सुमेलित है, जिसके जैसा कि स्पष्ट है कि द्वैतवाद प्रवर्तक जो है माधवाचार्य है, वहीं अद्वैतवाद शंकराचार्य, विशिष्ट द्वैतवाद रामानुजाचार्य, शुद्ध अद्वैतवाद वल्लभाचार्य और द्वैतवाद प्रवर्तक निम्बिकाचार्य जी के सनक संप्रदाय से भी संबंधित है। इस प्रकार अन्य संप्रदाय में तुकाराम बरकारी संप्रदाय से एवं रामदास धारकारी संप्रदाय से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर, वल्लभाचार्य पुष्टि मार्ग, रामानुज विशिष्ट द्वैतवाद, माधवाचार्य द्वैतवाद, शंकराचार्य अद्वैतवाद। नंबर 15 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए और विजयक्षण दादू दयाल के उपदेशों का एक ही संकलन है। पुष्टि मार्ग दर्शन के माधवाचार्य प्रतिपादन किया गया था। ना तो एक ना तो दो। इसका आंसर डी हो जाएगा। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। इसका एनालिसिस में जो है बीजक संत कबीर उपदेशों संकलन जो करपंथी संप्रदाय के मानने वाले पवित्र ग्रंथ पुष्टि मार्ग वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत पुष्टि मार्ग दर्शन वल्लभाचार्य द्वारा प्रतिपादित किया गया था। अतः दोनों कथनों असत्य है। विकल्प डी सही है। क्वेश्चन नंबर 16, निम्नलिखित में से
किस भक्ति संत ने अपने संदेशों प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग किया था? किसने किया था? रामानंद किए थे। किसने प्रयोग किया था? रामानंद किए थे। क्वेश्चन नंबर 17, इसका एनालिसिस भी दिया गया है जो कि देख लेते हैं। उत्तर भारत में रामानंद भक्ति आंदोलन के प्रथम प्रवर्तक, जिनका जन्म 1299 ईस्वी में प्रयागराज की कन्या भूकुब्ज ब्राह्मण परिवार में हुआ था। प्रयाग तथा वाराणसी में उन्होंने शिक्षा प्राप्त की थी। ये सगुन इस पर विश्वास करते थे। इन्होंने भक्ति को मोक्ष का एकमात्र साधन स्वीकार करते हुए राम सीता की उपासना आदर्श समाज के सामने रखा। इन्होंने सर्वप्रथम अपने संदेश प्रचार हिंदी भाषा में किया। हरिदास के जन्म वाराणसी, तुलसीदास की जन्म चित्रकूट राजपुर तथा कुंभन दास का जन्म ब्रजभूमि मथुरा के आसपास हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 17, मध्यकालीन भारत में निम्नलिखित में से किस संत का जन्म प्रयाग में हुआ था? किसका हुआ था? रामानंद का। किसका हुआ था? रामानंद का। किसका हुआ था? रामानंद। किसका हुआ था? रामानंद का। कबीर थे रामानंद के शिष्य थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। कबीर किसके शिष्य थे? रामानंद के थे। कबीर रामानंद के 12वें शिष्य प्रमुख थे। लोक परंपरा के अनुसार उनका जन्म किसी विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से वाराणसी के समीप हुआ था तथा पालन पोषण एक जोला दंपति नीरू निमा ने किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, बीजक की रचयिता कौन है? बीजक का रचयिता कौन है? कबीरदास। बीजक के रचयिता कबीरपंथी संप्रदाय के अनुयायियों मुख्य धार्मिक ग्रंथ है जिसे कबीर की दोहा भी संकलन है। नेक्स्ट 20 नंबर क्वेश्चन है, कबीरदास धर्मदास के मध्य संवादों का संकलन शीर्षक है अमरमूल। कौन है? अमरमूल। इसका विश्लेषण भी है। शब्द साखी रमेनी कबीर की रचना है, परंतु धर्मदास के साथ कबीर के संवाद संकलन अमरमूल शीर्षक के अंतर्गत प्राप्त होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मलुकदास एक संत कवि थे। मलुकदास एक संत कवि थे। करा मकुलदास करा के संत कवि थे। संत मकुलदास का जन्म लाल सुंदर दास खत्री के घर में 1574 ईस्वी में उत्तर प्रदेश के करा वर्तमान कौशाम्बी जिला में हुआ था। संत घासीदास का पिताजी क्या नाम था? महंगू। क्या नाम था? महंगू नाम था। गुरु घासीदास का जन्म दिसंबर 1756 ईस्वी में छत्तीसगढ़ के रायपुर जिले की जो है गिरोरी गांव में हुआ था। उनके पिता एक महंगू दास और माता अमरोतीन थी। अमरोतीन। नेक्स्ट 23 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा एक सही कला कर्म है? शंकराचार्य, रामानुज, चैतन्य। ये सही है, इधर सब नहीं है। शंकराचार्य काल लगभग 8वीं शताब्दी, रामानुज की काल 1017 से 1137 तथा चैतन्य काल 1486 से 1534 तक था। नेक्स्ट 24 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित भक्ति संतों कहीं एक तौथिक कला कर्म अनुसार क्या है? कबीर, गुरु नानक, चेतन, मीराबाई। कबीर, गुरु नानक, चेतन, मीराबाई। कबीर, गुरु नानक, चेतन, मीराबाई। क्वेश्चन नंबर 25, इसका देखिए दे भी दिया गया है। कबीर का जो है 1398 से 1518, गुरु नानक का 1410 1539, चेतन का 1486 1534, मीराबाई का 1498 से 1557। नेक्स्ट 25 नंबर क्वेश्चन, भगवान शिव की प्रतिष्ठा कितने ज्योतिर्लिंग स्थापित है? कितने हैं? तो 12। कितने हैं? 12 ज्योतिर्लिंगों। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में भारत विभिन्न 12 ज्योतिर्लिंगों की स्थापना हुई है। केदारनाथ, विश्वनाथ, वेदनाथ, महाकालेश्वर, अकालेश्वर, नागेश्वर, सोमनाथ, त्रिविकेश्वर, गिरनेश्वर, भीमशंकर, मल्लिकार्जुन स्वामी और रामेश्वरम। ये था 12
क्वेश्चन नंबर 26, रामानुज के अनुयायियों को क्या कहा जाता था? वैष्णव। क्या कहा जाता था? वैष्णव कहा जाता है। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। इसका एनालिसिस जो है इन विश्लेषण, भक्ति आंदोलन के प्रचारक प्रसिद्ध वैष्णव आचार्य रामानुज सगुण ईश्वर की उपासना बल दिया। उनका मत विशिष्टाद्वैतवाद कहा जाता है। उनके अनुयायी वैष्णव कहलाए। नेक्स्ट 27 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान गुरु नानक का जन्म स्थल था? कहाँ था? ननकाना। कहाँ था? ननकाना। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए, विश्लेषण भी। ननकाना गुरु नानक का जन्म स्थल है। तलवंडी के नाम से भी जाना जाता है। उक्त स्थान इनका जन्म 15 अप्रैल 1469 ईस्वी में हुआ था। पश्चिमी पंजाब पाकिस्तान ननकाना साहिब जिले में स्थित है। गुरु नानक की मृत्यु 1539 में डेरा बाबा करतारपुर पाकिस्तान नामक स्थान में हुई थी। नेक्स्ट 28 नंबर क्वेश्चन, जिसके शासन में गुरु नानक देव सिख धर्म की स्थापना की वह कौन था? यानी सिकंदर लोदी का कार्यकाल था, यानी लोदी वंश का कार्यकाल था। नेक्स्ट 29 नंबर क्वेश्चन, ये भी एनालिसिस भी दे दिया है तो इसको भी देख लिया जाए। गुरु नानक 1439-1539 सिख धर्म की स्थापना सिकंदर लोदी 1489-1517 के समय तक था। नानक एक ईश्वरवाद विश्वास करते थे, निर्गुण ब्रह्म उपासना पर बल देते थे। उनका मानना था कि ईश्वर एक ही है, निर्गुण निराकार है। वह अवतारवाद में ही विश्वास नहीं करते थे। गुरु नानक ऐसे थे। ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किस भक्ति संत का है? नानक का। किसका है? नानक का। किसका है? नानक का। क्वेश्चन, गुरु नानक कहना है ईश्वर भक्ति गुणों, ईश्वर व्यक्ति के गुणों को जानता है पर वह उसकी जाति के बारे में नहीं पूछता है, क्योंकि दूसरे लोक में कोई भी जाति। गुरु नानक गुरु लंगर नाम मुक्त सामुदायिक रसोई शुरुआत की थी। उनके अनुयायी किसी भी जाति पर ध्यान दिए बिना एक साथ भोजन करते थे। नंबर 30 क्वेश्चन है, मीराबाई की समकालीन क्या थी? ये क्वेश्चन जो है जिसके एनालिसिस भी देख लिया जाए तो मेरे ख्याल से ठीक रहेगा। मीराबाई मेड़ता रतन सिंह राठौर एकलौती पुत्री थी। इनका जन्म 1498 ईस्वी में मेड़ता कूदकी नामक ग्राम में हुआ था। इनकी विवाह उदयपुर के प्रसिद्ध शासक राणा संगा ज्येष्ठ पुत्र युवराज भोजराज से हुआ था, किंतु विवाह के कुछ ही वर्षों पश्चात राजकुमार भोजराज के एक परलोकवास हो गया। पति की मृत्यु के बाद उन्होंने अपना समूचा जीवन कृष्ण भक्ति में अर्पित कर दिया। ये महाकवि तुलसीदास 1532-1623 ईस्वी, गुरु नानक 1429-1539, चेतन 1486-1534 समकालीन थी, जबकि ये राम कृष्ण परमहंस 1836 से 1886 ये समकालीन नहीं थे। क्वेश्चन नंबर 31, प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। क्या नाम था? राजकुमार भोजराज। राजकुमार भोजराज। क्वेश्चन नंबर 32, राग गोविंद के रचनाकार है? राग गोविंद के रचनाकार है मीराबाई। कौन रची थी? मीराबाई। मीराबाई के बारे में थोड़ा जान लीजिए। और मीराबाई हिंदू आध्यात्मिक कवित्री थी जिसके भगवान श्री कृष्ण के प्रति समर्पित भजन उत्तर भारत लोकप्रिय। इन्होंने 4 ग्रंथों की रचना की थी। नरसिंह जी, मायरा गीत, गोविंद टीका, राग गोविंद, राग सोरठ अतिरिक्त उनके गीत का संकलन मीराबाई पदावली नामक ग्रंथ में किया गया है। अब इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। एनालिसिस तो हो गया। अब ये 33 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित संतों में उनके कलाकार नियोजित कीजिए। नामदेव, कबीर, कबीर के बाद नानक, नानक के बाद मीराबाई, यानी इसका सी। इसका ईस्वी वाइज भी देख लीजिए। ईस्वी वाइज भी देख लिया जाए। कबीरदास के समय
1398 से 1518 नामदेव काल, 1270 से 1350 मीराबाई के समय, 1498 से 1557 गुरु नानक देव के समय, 1469 से 1539 मध्य। इस प्रकार विकल्प सी सही है। क्वेश्चन नंबर 34, निम्नलिखित में से कौन सा इस्लाम से प्रभावित था? नामदेव। कौन था प्रभावित? नामदेव। चेतन मीराबाई वल्लभाचार्य सगुण संत के रूप में कृष्ण भक्ति उपासक थे, जबकि नामदेव निर्गुण संत थे। नामदेव मूर्ति पूजा, व्रत, उपवास, तीर्थ यात्रा एवं कठोर शरीर साधना मार्ग के खिलाफ थे। इस दृष्टि से इस्लाम से प्रभावित प्रतीक होते हैं। क्वेश्चन नंबर 35, निम्नलिखित भक्ति संतों विचार कीजिए। दादू दयाल के समय 1544 ईस्वी 1603 ईस्वी के मध्य था। गुरु नानक के समय 1469 1539, त्यागराज के समय 1767 ईस्वी से 1847 ईस्वी तक। भक्ति मार्गी कवि, कर्नाटक संगीत महान संगीतज्ञ थे। लोधी वंश के पतन 1526 ईस्वी में हुआ था, जबकि बाबर पानीपत के प्रथम युद्ध इब्राहिम लोधी को पराजित कर दिया। उस समय गुरु नानक के उपदेश देते थे, अतः विकल्प बी सही है। क्वेश्चन नंबर 36, मिलान करने वाला है, मिलान करिए। जैसे इसमें जो है कबीरदास, जुल्हा, 1 मिनट इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। यहाँ पर नामदेव दर्जी, कबीर जुल्हा, रविदास मोची, सेना नाई। 37 नंबर, चैतन्य महाप्रभु किस संप्रदाय से संबंध है? वैष्णव संप्रदाय से। किस संप्रदाय से? वैष्णव संप्रदाय से। 38 नंबर क्वेश्चन, इसका एनालिसिस भी दिया गया है। चैतन्य वैष्णव संप्रदाय के अंतर्गत कृष्ण भक्ति से संबंधित थे। चैतन्य बचपन का नाम निमाई था। चैतन्य कृष्ण की अपना आराध्य बनाया तथा उन्हें भक्ति प्रचार बहुत दिनों तक ही उन्होंने वृंदावन में निवास किया था। नदियाँ आकर उन्हें कीर्तन जुलूसों आयोजन किया था। घूम घूम कर कृष्ण लीलाओं की कीर्तन करते थे। क्वेश्चन नंबर 38, तुलसीदास किसके समकालीन था? अकबर एवं जहांगीर, अकबर एवं जहांगीर, अकबर एवं जहांगीर, अकबर एवं जहांगीर के। सुप्रसिद्ध भक्ति संत कवि गोस्वामी तुलसीदास मुख अकबर तथा जहांगीर के समकालीन थे। यद्यपि तुलसीदास के जीवन काल में हुमायूं, अकबर, जहांगीर, शाहजहां बादशाह थे। तुलसीदास अनेक ग्रंथ लिखे, जिनमें रामचरितमानस, विनय पत्रिका, सर्वोत्तम। तुलसीदास के दरबार में कोई संबंध नहीं था। अपना अधिकांश जीवन बनारस में बिताया। अबुल फजल आयन अकबरी में उनका नामोल्लेख किया गया। रामचरितमानस नामक ग्रंथ की रचना तुलसीदास किसने किया था? तुलसीदास। 40 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में 1 मिनट थोड़ा सा नीचे कर लिया जाए। निम्न में से कौन सा रचना संत तुलसीदास ने नहीं किया था? गीतावली तुलसीदास किया है, कवितावली तुलसीदास किया है, विनय पत्रिका, साहित्य रत्न ये नहीं किया है। इसका एनालिसिस भी देख लिया जाए। गोस्वामी तुलसीदास
12 ग्रंथ प्रसिद्ध, जिसमें 5 बड़े ग्रंथ, 7 छोटे ग्रंथ, दोहावली, गीतावली, रामचरितमानस, अलाय पर्वते, मंगल जानकी, मंगल भैरवे, रामायण, वैराग्य, कृष्ण गीतावली, छोटे छोटे साहित्य रत्न गोस्वामी तुलसीदास की रचना की थी। आज ये जो है टाइम हो चुका है और ये सीरीज फिर आगे हम लोग लेके चलेंगे, यानी 40 नंबर तक क्वेश्चन हम लोग का क्लियर हो गया। नेक्स्ट सीरीज में हम जो है भक्ति आंदोलन के बारे में जो है नेक्स्ट सीरीज लेकर आएंगे। तो